हेलो बच्चों, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले बच्चों कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी बताऊंगा, और एट द एंड आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा बच्चों, ताकि एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो और आपका आंसर आए तो आप कंपेयर कर सको कि आपका आंसर सही आया या गलत आया। अगर शॉर्टकट ट्रिक आपने सीख लिया ना बच्चों, तो एमसीक्यूज में काफी बेनिफिट मिलेगा आपको, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज कहीं पे आपको देखने को मिला तो बच्चों। तो चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, सबसे पहले कंसिडर कर लो ये आप हो, ठीक है। आप सामने से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो बच्चों, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं सामने से किसी को देख रहा हूं, तो इस तरीके से देखूंगा मैं, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन बच्चों, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब एक कंडीशन हो सकता है सर कि मैं ऐसे करके देखूं, अगर तुम ऊपर की तरफ देखते हो ना बच्चों तब भी एक एंगल बनता है, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैंने नीचे की तरफ देखा तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों। अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट यहां पे बताने वाला हूं जो कि आपके क्वेश्चंस में आएंगे, और किस तरीके का सिचुएशन होगा वो भी बताता हूं मैं। अब जैसे मान लो कंसीडर कर लो ये बिल्डिंग है बच्चों, ठीक है, और आप यहां पे अपने आप को एज्यूम करो। अब आप यहां से इस बिल्डिंग को देख रहे हो, तो ऊपर की तरफ देखोगे बच्चों, तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन मैंने डॉट 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 करके बनाया ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है बच्चों। एक दूसरा कंडीशन हो सकता है, ये बिल्डिंग है, आपका फ्रेंड यहां पे है और आपको यहां पे देख रहा है वो, ठीक है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा आपको, हाँ सर देखेगा, एकदम बिल्कुल देखेगा। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, जो मैं बताने जा रहा हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो एंगल बना रहा हूं ना बच्चों, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, जो मैंने एंगल बनाया है वो रेफरेंस लाइन की हेल्प से बनाया बच्चों, मतलब रेफरेंस लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने कोई रेफरेंस लाइन ड्रॉ नहीं करा। बच्चों देखो, रेफरेंस लाइन को ही मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यही तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसी की हेल्प से ये थीटा बना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बताओ मेरे को, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे यहाँ पे तुम खड़े हो, अब यहाँ से तेरे को एंगल बनाना, अगर तूने डायरेक्ट यहाँ पे एंगल मार दिया, मार्कअप कर दिया, तो मेरे को बताओ रेफरेंस लाइन का तो यूज ही नहीं हुआ। तो मतलब तू यहाँ पे खड़ा है तो सामने को देखेगा तो रेफरेंस लाइन ये ना हुआ आपका। अब ये रेफरेंस लाइन हो गया, ये नीचे तू देख रहा था लाइन ऑफ साइट, तो अब ये एंगल बना तुम्हारा थीटा, जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब देखो बच्चों ये लाइन पैरेलल हो गया, ये थीटा, तो सर ये भी थीटा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस पूरे चैप्टर का। अब अप्लाई करना सीखते हैं। क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है सर। ये टावर है, ठीक है। अब तुम किसी पॉइंट पे खड़े हो, तो भैया अर्थ के पॉइंट पे, अर्थ के सरफेस पे खड़े रहोगे, लेकिन वो कह रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर तुम 30 मीटर अवे खड़े हो, तो मान लो यहां पे तुम हो तो ये 30 मीटर, ठीक है। अब ये भी मेंशन कर दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब तुम इस बिल्डिंग को देख रहे हो ऊपर की तरफ बच्चों, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, रेफरेंस लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, एंगल यहां पे बनेगा थीटा, और वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है आपको 30 डिग्री, ठीक है सर। अब जरा ध्यान से सुनना, तेरे को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एंगल के सामने वाले को क्या बोलता हूं मैं नहीं, सभी लोग बोलते हैं पी, और ये हो गया बी, ठीक है। तो मतलब पी और बी का यूज करते हुए तेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा। अब उसका उल्टा भी यही होता है, उल्टा करो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे टैन थीटा, और दूसरी बात या कॉट थीटा के हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, पी बाई बी। मैं टैन थीटा के हेल्प से सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग कॉट थीटा के हेल्प से सॉल्व करना, देखना एग्जैक्ट आंसर आया या नहीं आया, ठीक है। चलो, टैन थीटा इक्वल्स टू मैंने पी बाई बी लिख दिया, ठीक है। अब इसका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी। तो पी क्या हमारा, ए बी, बी हमारा क्या है, बी सी, ठीक है। तो ए बी तो हमें फाइंड आउट करना है, एक्स मान लिया हमने, बी सी क्या दे रखा है, 30 दे रखा है सर, एंगल क्या दे रखा है, 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन 30। तो टैन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3 इक्वल्स टू एक्स 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/√3। अब देखो डिनोमिनेटर में हम लोग रूट को नहीं रखते, तो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 30√3 अपॉन में √3 इंटू √3 क्या हो जाता है बच्चों, 3। तो इसको कैंसिल आउट करो 10 टाइम्स, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 10√3 मीटर। तो ये एक्स क्या कंसिडर करा था हमने, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया बच्चों, 10√3। मैंने 10 की हेल्प से सॉल्व करा है, आप लोग कॉट की हेल्प से सॉल्व करोगे। अब चलिए आइए सीखते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बच्चों। शॉर्टकट ट्रिक के लिए हमें 2 ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा। ये कर लिया हमने, 2 ट्रायंगल फॉर्म। ट्रिक क्या है बच्चों, 1 2,
1 इंटू कितना होता है 3, तो उसको रूट में रख देंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल हमने क्वेश्चंस का जो कंडीशन था उसको यहाँ पे लिख देंगे। ये 30 मीटर था, ये टावर था बच्चों, एक्स माना था हमने। ठीक है, और ये 30 डिग्री एंगल बन रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चंस का कंडीशन है, ये मेरा ट्रिक है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। जरा ध्यान से देखना बच्चों, 30 डिग्री के सामने वाले पे ही 1 रखना, 90 डिग्री के सामने वाले पे ही 2 रखना, और 60 डिग्री के सामने वाले पे ही √3 रखना। हाँ, ऑलवेज, तभी ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, तो √3 इक्वल्स टू 30 हो गया बच्चों। ठीक है सर, तो 1 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 30 अपॉन √3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 1, तो 1 का वैल्यू क्या है 30 अपॉन √3। अब मैंने बोला था अभी कि रूट डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 30 √3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा बच्चों, 10 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 √3 मीटर। देखा कितना जल्दी आ गया ये। तो बच्चों इस तरीके से शॉर्टकट भी आप लोगों को मैंने बता दिया। आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करो इस टाइप के, और वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इसका सीरीज ला सकूं बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।